जीवन में जो भी परिवर्तन आता है वह हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए आता है। इस बात को जिस दिन गांठ बांध लोगे, जिस दिन समझ जाओगे, उस दिन से पछताना छोड़ दोगे, परेशान होना छोड़ दोगे, ये सोचना छोड़ दोगे कि आखिर हमारे साथ इतना गलत क्यों हुआ। क्योंकि जीवन का हर परिवर्तन हमें कुछ नया सिखा के जाता है, हमें निखार कर जाता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है जो मैं आपको दे रहा हूं। आइए वृषभ राशि के बारे में, जनवरी 2026 के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कस्य काय, क्यों हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन बानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाजो मनक्कम खम्मा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवियर सज्जनों, सूर्यदेव जो है सो 14 जनवरी तक अष्टम भाव में यहाँ पर में है। ये सूर्यदेव है, आपको दिख ही रहा है, अष्टम भाव में यहाँ पर है, धनु राशि में, और 14 जनवरी के बाद यहाँ नवम भाव में मकर राशि में आ जाएंगे। बुध देवता जो है सो 17 जनवरी तक ये बुध देवता है, आप देख रहे हो, ये बुध देवता है जो 17 जनवरी तक यहाँ अष्टम भाव में धनु राशि में है। उसके बाद ये भी नवम भाव में मकर राशि में आ जाएंगे, तो अभी इनको यहीं रखते हैं। उसके बाद शुक्र देवता जो है, ये शुक्र देवता है, ये शुक्र का साइन है देवी और सज्जनों, जो 13 जनवरी तक अष्टम भाव धनु राशि में है। उसके बाद ये भी मकर राशि में यहाँ पर में आ जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति जो है सो कहाँ गए, यहाँ पर में पूरे महीने के लिए यहीं पर में ये रहने वाले हैं मिथुन राशि में। शनि देव जो हैं सो एकादश भाव में यहाँ पर में मीन राशि में रहने वाले हैं। राहु देवता यहाँ पर में कुंभ राशि में दसम भाव में, केतु देवता चतुर्थ भाव में सिंह राशि में रहने वाले हैं। और मंगल देवता जो है सो यहाँ पर में रहेंगे कुंडली के अष्टम भाव में धनु राशि में, और फिर ये भी मकर राशि में चले जाएंगे। ठीक है, कब तक रहेंगे मंगल देवता? तो मंगल देवता 16 जनवरी तक यहाँ पर में रहेंगे, उसके बाद ये भी यहाँ आ जाएंगे। तो इन सब के कहानी को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लें कि आपकी राशि वृषभ है, इसका क्या प्रमाण है। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ व इसमें से किसी भी अक्षर से अगर शुरू होता है तो आपकी राशि जो है सो वृषभ रहने वाली है। आइए चर्चा को आरंभ करें, समझने का प्रयास करें। सबसे पहली जो मैं बात लिखने जा रहा हूं बोर्ड पर में, वो आपके मानसिक स्थिति को लेकर के है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मानसिक स्थिति और आंतरिक परिवर्तन होने वाला है। महीने का पहला भाग जो अष्टम भाव की प्रधानता है इसमें, क्योंकि 4 ग्रह का अष्टम भाव में बैठना अपने आप में एक अलग जो है सो पहेली है ये। ठीक है, तो अष्टम भाव की प्रधानता के कारण मानसिक उलझन कुछ देखने को मिलेगी, कुछ गुप्त चिंताएं आपको परेशान कर सकती है। अचानक विचार आपके परिवर्तित हो सकते हैं, मन में विचार बार बार परिवर्तन देता रहेगा। पुराने रहस्य, दबे हुए भाव या पारिवारिक बातें, ये 4 ग्रह जो यहाँ पर में है देवी और सज्जनों, जिसे आप देख रहे हो, ये 4 ग्रह जो हैं अष्टम भाव में, ये इन चीजों को सामने ला सकते हैं। 13 से 17 जनवरी के बाद मन में आध्यात्मिक झुकाव ज्यादा आने लगेगा, क्योंकि लगभग ये सारे ग्रह जो हैं सो ये सभी ग्रह यहां से उठ करके यहाँ नवम भाव में आ जाएंगे। और जैसे ही नवम भाव में आएंगे, तो नवम भाव किस चीज का है? तो नवम भाव जो है सो आपके धर्म का है, नहीं ईश्वर का है। तो इसमें ये आध्यात्मिक झुकाव, ईश्वर में आस्था और सकारात्मक सोच जो है आपकी वो बढ़ने लगेगी। बात अगर मैं करूंगा आपके कैरियर की, अगर मैं बात करूं
दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो करियर को लेकर के है। अगर मैं इसकी बात करूं करियर और व्यवसाय को लेकर के, तो राहु देवता जो है वो यहाँ पर में दसम भाव में विराजमान है। और राहु का दसम भाव में विराजमान होना यानी कि कैरियर में बड़े बदलाव की स्थिति, नई जिम्मेदारी या अचानक अवसर मिलना, ऐसा ये देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी, मीडिया, राजनीति, ज्योतिष, रिसर्च या ऑनलाइन कार्यों से जुड़े लोगों के लिए विशेष लाभ देंगे ये राहु देवता। शुरुआती दिनों में ऑफिस के पॉलिटिक्स से थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन तारीख अगर नोट करना चाहो तो तारीख नोट कर लो, 15 जनवरी के बाद। ठीक है, 15 जनवरी नोट कर लो या दिमाग में रख लो। 15 जनवरी के बाद आपका जो ये भाग्य है वो विशेष तौर पर में ये सक्रिय हो जाएगा। ये नवम भाव भाग्य का होता है, तो विशेष तौर पर में सक्रिय होने लगेगा। इससे क्या होगा, तो प्रमोशन, नई जॉब या विदेश से जुड़ा अवसर जो है आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 4 ग्रह नवम भाव में है। अगर मैं बात करूं आपके धन की, नहीं, धन, वाणी और परिवार की, ठीक है, परिवार की अगर मैं बात करूं आपके धन, वाणी और परिवार की, तो बृहस्पति देवता जो है यहाँ पर में दूसरे भाव में यहाँ पर में ये विराजमान है बृहस्पति, जिससे कि धन संचय, पारिवारिक सहयोग और वाणी में मधुरता देखने को मिलेगा। रुका हुआ पैसा मिलने की प्रबल संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। घर में शुभ कार्य होंगे, धार्मिक चर्चा होगी या संस्कार से जुड़े निर्णय जो है सो सामने आ सकते हैं। जनवरी के दूसरे भाग में आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत हो जाएगी। अगर मैं बात करूं आपके प्रेम प्रसंग की, बड़ा ये भी एक अभी गहन मुद्दा है, इस पर में बात ना करो तो लोग जो है सो लिखते हैं गुरुदेव इसके बारे में नहीं बताया। इस मामले में अगर बात करूं प्रेम, विवाह और दाम्पत्य जीवन की, तो पहले भाग में शुक्र अष्टम भाव में है। ये देख लो आप, शुक्र जो है ये अष्टम भाव में, और शुक्र क्या है, प्रेम का कारक है। ये शुक्र जो कहाँ है, अष्टम भाव में विराजमान है जनवरी के पहले भाग में। तो क्या होगा, रिश्तों में शक, गलत फहमी या दूरी बन सकती है। विवाहित लोगों को धैर्य रखना होगा, नहीं तो समस्याएं आ जाएंगी। लेकिन जब यही शुक्र 13 जनवरी के बाद आपके कुंडली के नवम भाव में अर्थात यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जब आ जाएंगे यही शुक्र देवता, तो क्या होगा, तो शुक्र के आने के कारण जो है सो प्रेम संबंधों में गहराई आ जाएगी, विवाह की बात आगे बढ़ेगी, जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्रा या शुभ संवाद देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं आपके घर की, नहीं, 5वां पॉइंट है घर, और क्या, आपके माँ अर्थात माता और संपत्ति की अगर बात करूं तो ये केतु देवता जो है सो चतुर्थ भाव में यहाँ पर में विराजमान है। तो क्या होगा, घर में मन कम लगेगा, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान आवश्यक हो जाएगा। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा निर्णय सोच समझ करके आपको लेना पड़ेगा। आध्यात्मिक वातावरण घर में बना हुआ रहेगा। बात करूं मैं आपके हेल्थ की, जो कि बहुत ही प्रमुख है, अर्थात आपका स्वास्थ्य, तो हेल्थ के मामले में कैसी स्थिति रहेगी, तो पहले 15 दिन, फर्स्ट का जो जनवरी का 15 तारीख तक का समय है, उसमें गुप्त रोग, पेट, हार्मोन, तनाव या नींद की समस्या जो है आपको ये परेशान कर सकती है, क्योंकि ज्यादातर ग्रह कहाँ है, तो इस अष्टम भाव में है पहले 15 दिन में।
योग, ध्यान और जल का अधिक सेवन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगर मैं चर्चा करूं आपके 7 नंबर पॉइंट में लाभ की, आय की, नहीं, ये सब जरूरी है चर्चा दोस्त की, तो शनि देवता जो है सो हमारे एकादश भाव में यहां पर में विराजमान है। तो शनि के एकादश भाव में विराजमान होने से आय स्थिर लेकिन टिकाऊ होगा। पुराने मित्रों और वरिष्ठ लोगों से भी आपको सहयोग मिलेगा। मेहनत का फल देर से लेकिन अस्थाई प्राप्त होगा, इसलिए घबराना नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा और इस पर मैं बात कर लूं 8 नंबर आपके भाग्य की, आपके भाग्य की, लक, तो क्या स्थिति रहेगी लक का और धर्म का। तो नवम भाव में सूर्य है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, 4 ग्रह है। तो भाग्य इस समय में प्रबल उदय होगा 15 जनवरी के बाद लगभग, तारीख मैंने ऊपर भी लिखवा दिया है। धर्म, गुरु और तीर्थ यात्रा के मामले में भी बहुत अच्छा समय रहेगा। मंत्र साधना में रुचि जागृत होगी। जनवरी का दूसरा भाग जीवन की दिशा बदलने वाला जो है सो सिद्ध हो सकता है, इसलिए आप इसमें पूरा अपना प्रिपरेशन रखें। निष्कर्ष पर अगर मैं पहुंचूं तो जनवरी 2026 वृषभ राशि वालों के लिए परिवर्तन से उन्नति का महीना है। शुरुआत में संघर्ष, अंत में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जो लोग धैर्य, नीति और श्रद्धा से चलेंगे उन्हें धन, मान, सम्मान और स्थिर सफलता अवश्य मिलेगी। तो देवी और सज्जनों, यही थी हमारे वृषभ राशि वालों की कहानी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक सामान्य राशि फल है, ये गोचर का फल है जो 100% सत्य नहीं होता। 100% सत्य जानकारी के लिए दोनों हाथ के हथेली की फोटो, आपकी जन्म कुंडली ये देखना अनिवार्य है। गोचर, हस्तरेखा और जन्म कुंडली तीनों के कॉम्बिनेशन से ही 100% सत्य जानकारी निकल सकती है। इसके लिए आपको सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में मैसेज करना पड़ेगा, जो शुल्क है जमा करना पड़ेगा, फिर आपको एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे, राम राम लिखना ना भूलें।